हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारतीय भूगोल। और यह कृषि चैप्टर चल रहा है और ये कृषि का लास्ट वीडियो है। और इसके अंतर्गत जो पढ़ा जाता है ज़्यादातर देखिएगा स्टैटिक जी का पढ़ा जाता है, समझ गए। उद्यान विज्ञान इसके बोलते हैं, उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर साइंस इसे बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो पढ़ा जाता है जैसे प्रमुख कृषि संस्थान है, प्रमुख क्रांतियों के नाम, प्रमुख कल्चर, फल और सब्जी में जो एसिड होता है उसके बारे में बताएंगे, फलों के जो खाने वाला भाग होता है उसको आपको बताएंगे, समझ गए। यह सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कृषि से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में अब बनने लगा है, समझ गए। आइए देख लेते हैं। और यह क्लास नंबर 43 है ये। अब देखते हैं उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर के बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत 4 चीज़ शामिल होता है। कौन कौन है? फूल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, उसके बाद फल उत्पादन, और फल और सब्जी एक साथ होता है, समझ गए। 4 उत्पादन होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। फ्लोरिकल्चर माने क्या होता है? फूलों की खेती या उत्पादन करना, ठीक है। एंथ्रोलॉजी पुष्प विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी फल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, यानी फल का, यानी कि लॉजी मतलब अध्ययन करना होता है। देखिए भारत जो है दुनिया का 11% यानी कि 10 पॉइंट कुछ परसेंट यानी कि 11% फल उत्पादन कर विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है भारत है ये। सर्वाधिक फल उत्पादक जो राज्य पूछेगा तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है। वैसे तो बहुत राज्य में होता है लेकिन इस राज्य में बहुत ज़्यादा होता है। देश में शीर्ष क्षेत्रफल वाला फल कौन सा है जिस पर ज़्यादा खेती होता है? तो आम होता है। लेकिन देश में सर्वाधिक उत्पादन होता है केले का होता है। आम, अमरूद, केला, आंवला, अनार, पपीता उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। आम का वनस्पतिक जो नाम पूछेगा तो मैंजीफेरा इंडिका इसका नाम है। दुनिया का 40% आम भारत में ही उत्पादन होता है। पहला स्थान पूछेगा तो महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जो 3 फल है कौन सा है? तो केला, आम, नींबू बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है। भारत में अंगूर उत्पादकता विश्व में सर्वाधिक है। दुनिया में 80% अंगूर जो होता है इससे शराब बनाया जाता है, समझ गए। शराब इससे बनाया जाता है, उसको सुखाकर किशमिश भी बनता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ज़्यादातर स्टैटिक आपको मिल रहा है ये। अब देखते हैं कि सत्य फल, ये आपको बायोलॉजी का भी पार्ट है, इसमें थोड़ा मैं डाल दिया हूँ कि इसमें पूछा जाता है क्या कौन सा सत्य फल होता है, असत्य फल कौन सा होता है। तो देखिए सत्य फल ट्रू फ्रूट किसे बोलते हैं? वैसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में होता है, उसका अंडाशय में होता है उसे सत्य फल बोलते हैं, जैसे आम, लीची, जामुन। अब देखते हैं फॉल्स फ्रूट, असत्य फल, वैसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में न होकर थैलेमस यानी कि फूल के बाह्य दल में होता है उसे असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब हो गया, नाशपाती हो गया, अनानास, कटहल, लीची आदि है ये। अब एक होता है सूखा फल यानी कि ड्राई फ्रूट, वैसा फल जिसमें फल भित्ति की तीनों परतें अलग अलग नहीं रहती है बल्कि एक से जुड़ी रहती है, उसे ड्राई फ्रूट कहते हैं, जैसे मेवा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए संतुलित आहार के लिए एक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 92 ग्राम फल सेवन करना चाहिए। फलों और सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स यानी प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं जो शरीर में ऑक्सीकरण की क्रिया से उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय कर कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाता है। फल का काम में होता है। इस प्रकार एंटीऑक्सीडेंट मानव शरीर को दीर्घ यौवन यानी कि कम उम्र में बुढ़ापा नहीं आता है, तो दीर्घ यौवन प्रदान कर बुढ़ापे से लड़ने में हमारी मदद करता है। यही होता है आपका फल का काम होता है। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन डी को छोड़कर सभी विटामिन फलों में पाया जाता है। विटामिन ए जो होता है बीटा कैरोटीन, आम, पपीता, पका जो अमरूद होता है उसमें विटामिन ए होता है, समझ गए। आम, पपीता होता है। विटामिन B1 जिसे थायमिन बोलते हैं काजू, अखरोट, बादाम में पाया जाता है। विटामिन B2 जो होता है राइबोफ्लेविन होता है, इस जो बेल में पाया जाता है, कांटा वाला जो बेल होता है वही बेल में। प्रोटीन जो होता है काजू में सर्वाधिक 21% प्रोटीन होता है। वसा जो अखरोट जो होता है सर्वाधिक 64% अखरोट में होता है वसा। ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है ज्योग्राफी के चैप्टर में। फलों में सबसे ज़्यादा आयरन जो होता है करौंदा में पाया जाता है, उसके बाद खजूर में होता है। फलों में सर्वाधिक विटामिन सी बारबेडोस चेरी में होता है, उसके बाद आंवला में होता है विटामिन सी, समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। पपीता और गाजर की तुलना में आम में अधिक विटामिन पाया जाता है, समझ गए। टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाला रसायन जो होता है टमाटर के केचप में सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त रसायन सोडियम बेंजोएट होता है। अधिकांश फलों में
फ्रुक्टोज पाया जाता है, जबकि अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है। फलों को पकाने में सहायता करने वाला हार्मोन जो होता है एथिलीन या एथीन इसे बोलते हैं। फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त जो गैस होता है एसिटिलीन यानी कैल्शियम कार्बाइड होता है। लोकाट एक सदाबहार फल है। एग्जाम में ऑप्शन दे देगा, जिसमें छोटा छोटा एग्जाम देखिएगा। लोकाट क्या है, तो सदाबहार फल है, उष्णकटिबंधीय फल है, ऐसे ही आपको ऑप्शन दे देगा, समझ गया। तो लोकाट एक सदाबहार फल है। पपेन, पपीते के दूध को सुखाकर बनाया जाता है। पपेन, इसका नाम पपेन है। भारत काजू का सबसे बड़ा उत्पाद, उपभोक्ता और निर्यातक देश है काजू का, समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं, ये सब स्टैटिक पार्ट है, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए फलों का जो खाने वाला भाग है इसके बारे में देख लेते हैं। आम, तरबूजा, मध्य फल भीटी इसका खाते हैं हम। सेब, नाशपाती, मांसल खाते हैं, मांसल पुष्पासन इसको बोलते हैं। नारियल का एंडोस्पर्म खाते हैं। अनार का रसदार टेस्टा खाते हैं। लीची का एरिल भाग जो खाया जाता है इसे। टमाटर, अमरूद का संपूर्ण फल खाया जाता है। नींबू, संतरा, मौसमी इसको जूसी हेयर, रेशेदार रूम इसका पूरा खाया जाता है। जो धान है, नारियल है, इसका भ्रूण कोष खाते हैं। अनानास, कटहल का पुष्पक्रम खाते हैं। फूल गोभी का पुष्पक्रम खाते हैं। तो समझ गए, ये सब फलों के खाने वाले भाग पूछ लेता है अक्सर एग्जाम में। देखिए बायोलॉजी में ये सब बताएंगे आपको, ये ज्योग्राफी में पूछा जाता है एग्जाम में। फल या सब्जी में अम्ल जो होता है, देखिए समझ लेते हैं। नींबू वर्गीय साइट्रिक एसिड इसमें होता है। आंवला में स्कॉर्बिक एसिड होता है। सिरका में एसिटिक एसिड होता है। पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है। सूरजमुखी में लाइनोलिक एसिड होता है। इमली और अंगूर में होता है टर्टरिक एसिड होता है। सेब में मैलिक एसिड होता है। चींटी जो काटता है उसमें फॉर्मिक एसिड हो जाता है, समझ गया। चलिए इतना आप देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछता भी है एग्जाम में। आइए देखते हैं आगे। भारत में क्रांतियों के नाम के बारे में समझ लेते हैं, जो एग्जाम में ज्योग्राफी का पार्ट है, पूछ लेता है एग्जाम में। देखिए जैसे में किसी चीज़ के उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि हुआ, पहले 1 होता था अब 10 हो रहा है, समझ गए, उसी को क्रांति बोलते हैं। तो खाद्यान्न उत्पादन में जो बेतहाशा वृद्धि हुआ उसे बोलते हैं खाद्यान्न उत्पादन में हरित क्रांति बोलते हैं। हरित क्रांति नाम दिया गया, समझ गया। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन को बोला गया। रजत क्रांति अंडा या कुक्कुट उत्पादन को बोला गया। लाल क्रांति जो टमाटर है और मांस उत्पादन को बोला गया। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। सुनहरा रेशा क्रांति हो गया, जूट उत्पादन होता है। मुख क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन। हरित सोना क्रांति बोलते हैं बांस उत्पादन। चलिए आगे देख लेते हैं। सैफरोन क्रांति जो होता है केसर उत्पादन इसे बोलते हैं। गेन या सिलेटी बोलते हैं उर्वरक उत्पादन को। गुलाबी क्रांति बोलते हैं झींगा मछली जो होता है उत्पादन, समझ गए, या प्याज उत्पादन को बोलते हैं। सदाबहार क्रांति जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने और उत्पादन बढ़ाने से संबंधित होता है। आगे देखते हैं। इंद्रधनुष क्रांति जो होता है सभी क्षेत्र में उत्पादन हुआ उसे बोलते हैं इंद्रधनुष उत्पादन बोलते हैं। क्रांति सुनहरी क्या होता है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन और शहद उत्पादन बेतहाशा वृद्धि के कारण इसे बोला गया सुनहरी क्रांति। चलिए नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन को बोलते हैं। गोल क्रांति आलू उत्पादन को बोलते हैं। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन को। रजत रेशा क्रांति जो होता है कपास उत्पादन को। और परामनी क्रांति हुआ भिंडी उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि के कारण इसको बोलते हैं क्रांति, समझ गए। तो इतना क्रांति के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछता भी है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्रमुख कृषि संस्थान जो है उसके बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल या धान अनुसंधान संस्थान रहेगा तो फिलीपींस के जस्ट पूरब में क्या है, मैरियाना ट्रेंच है, दुनिया की सबसे गहरी खाई है, 11,022 मीटर नीचे है, 11,022 मीटर, समझ गए। राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण दिल्ली में है। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड जो है, पोल्ट्री बोर्ड, ये दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण यानी कि जो ये प्रसंस्करण बोर्ड है या अनुसंधान है, यहाँ पर बहुत सारा अनुसंधान किया जाता है उसी के बारे में, समझ गए। किसी पार्ट का किसी चीज़ का छोटा है उसको बड़ा करने के लिए क्या उसका संकर नस्ल यानी कि 2 चीज़ों को मिलाकर संकर नस्ल तैयार किया जाता है। तो वैज्ञानिक यही सब करते हैं, इसलिए बोर्ड वहाँ स्थापना किया गया। किसी प्रकार की शिकायत हो इसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं, समझ गए। तो भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड जो है पुणे महाराष्ट्र में है। पुणे क्या मैंने आपको बताया था कि पुणे वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। मसाला बोर्ड जो है केरल कोच्चि में है। तंबाकू बोर्ड जो है गुंटूर जिला जो है आंध्र प्रदेश का है वहीं पे है। चाय बोर्ड कोलकाता में है। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में है। टीडी चेतावनी संगठन जोधपुर जो कि राजस्थान में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलुरु में है, कर्नाटक में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान
संस्थान जो है राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे, कटक उड़ीसा में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद जो गुजरात में है, यही है डेयरी विकास बोर्ड है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, ठीक है। भारतीय दलहन जो है दाल के बारे में अनुसंधान करता है, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान जो है कोयम्बटूर में है। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कुर्ग है। और कृषि अनुसंधान संगठन जो है बैराकपुर वेस्ट बंगाल में है। समझ गए। चलिए मेन चीज़ ये सब फोकस कीजिएगा, स्टैटिक जीके का पार्ट ये सब है। आइए देख लेते हैं और प्रमुख कल्चर देख लेते हैं। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन करना सेरीकल्चर कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, जल में पौधों को उगाना, मृदा रहित यानी कि मिट्टी नहीं रहेगा, जल में पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन करना। एरोपोनिक्स, हवा में पौधों को उगाना, हवा में उगाता है, ये जल में उगा रहा है। समझ गए। विटीकल्चर, अंगूर उत्पादन। पीसीकल्चर, मछली उत्पादन। फ्लोरिकल्चर, फूलों का उत्पादन करना। समझ गए। अब देखते हैं हॉर्टिकल्चर, बागवानी करना। वर्मीकल्चर, केचुआ उत्पादन करना। ओलेरीकल्चर, सब्जियों का उत्पादन करना। और पोमीकल्चर आपका होगा फलों का उत्पादन करना। ये आपका पूरे के पूरे आपका कृषि चैप्टर खत्म हो चुका है। इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, आपका संपूर्ण कृषि खत्म हो चुका है। इसके बाद आगे देखेंगे जो संस्थान सब है, बहुत ज़्यादा इसमें, जैसे में रेलवे हो गया, ये सब बारे में, कारखाना कितना है उसके बारे में देखकर आपका पूरी तरह आपका ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। इसको रिवीजन करते रहिए। ओके।